अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट के बारे में आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि नी जॉइंट कौन कौन सी बोन्स मिलकर बनाती हैं। फीमर बोन, पेटेला बोन और साथ में टिबिया बोन। ठीक है, फिबुला बोन इसके साथ आके नी जॉइंट नहीं बनाती है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नी जॉइंट दिखाया हुआ है। ठीक है, पीछे फीमर है, सामने की तरफ पेटेला है और नीचे टिबिया बोन है और इस जॉइंट के बीच में क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हेलिन कार्टिलेज बोलते हैं। अब नी जॉइंट में क्या है, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी जो है वो नी जॉइंट है। ठीक है, द नी जॉइंट्स द थाई बोन फीमर टू द शिन बोन टिबिया। ठीक है, इसमें अब कौन कौन सी बोन्स मिलके नी जॉइंट बनाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, फीमर, टिबिया और पेटेला बोन मिलके नी जॉइंट बनाती हैं। इसमें फिबुला बोन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये सारी बोन्स दिखाई हुई हैं इनकी। ये आप लोगों को ऑलरेडी भी मालूम है, आप लोग एफएससी में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइप ऑफ जॉइंट, ये कौन सी टाइप का जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया इज़ द हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट विद सम डिग्री ऑफ रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब फीमर और टिबिया के बीच में जो जॉइंट है, अब 3 बोन्स मिलके जॉइंट बना रही है। ठीक है, उन बोन्स के आपस में भी जॉइंट्स होंगे और एक दूसरे के साथ भी जॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो फीमर और टिबिया के बीच का जो जॉइंट है वो हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट है और उसके ऊपर सिर्फ कुछ डिग्री रोटेटरी मोशंस होती हैं, बल्कि बाकी क्या होता है, सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन पेटेला एंड फीमर इज़ अ प्लेन ग्लाइडिंग टाइप साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब फीमर के ऊपर जो पेटेला पड़ा हुआ है वो सिर्फ उसके ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स करता है, उसके ऊपर कोई और मूवमेंट नहीं होती। तो क्या है, ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, आर्टिकुलेशन जब आप देखते हैं तो अबव और द राउंडेड कंडाइल्स ऑफ द फीमर। ठीक है, अब आपको पता है कि ऊपर क्या होगा, राउंडेड कंडाइल्स होंगे फीमर के, और नीचे किसके कंडाइल्स होंगे, टिबिया के कंडाइल्स होंगे, और उनके बीच में क्या होगा, कार्टिलिजीनियस मेनिस्काइस होंगे। ठीक है, मेनिस्कस मैंने आप लोग को ऑलरेडी भी बताया था कि नी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्टिलिजेनियस डिस्क होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। इन फ्रंट इज़ द आर्टिकुलेशन बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द फीमर विद पेटेला। ठीक है, अब सामने की तरफ क्या है, फीमर और पेटेला की आर्टिकुलेशन है, और पीछे की और इसके ऊपर क्या है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, द आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑन द मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स आर ऑफन क्लिनिकली कॉल्ड टिबियल प्लेट्यूज। ठीक है, अब जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, मीडियल और लेटरल कंडाइल्स हैं टिबिया के, उसको क्या बोलते हैं, समटाइम्स टिबियल प्लेट्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पहले डायग्राम में फ्रंट साइड दिखाया हुआ है, फ्रंट व्यू बताया हुआ है, फिर साइड व्यू बताया हुआ है और फिर बैक व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्रंट में आपको पेटेला दिखाई देता है, इसी तरह से जब आप नी जॉइंट को फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन होगी, साइड से देखेंगे तो ये सेकेंड डायग्राम वाली प्रेजेंटेशन होगी, और बैक व्यू से देखेंगे तो थर्ड डायग्राम वाली प्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद आप लिगामेंट्स अगर देखते हैं तो लिगामेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, लिगामेंट्स का असल में फंक्शन क्या होता है कि उस जॉइंट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स भी हैं और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स भी हैं। आपको पता है कि हर एक जॉइंट के इर्द गिर्द कैप्सूल होता है जिससे उसको सराउंड किया हुआ होता है, तो कुछ लिगामेंट्स उस कैप्सूल के अंदर होते हैं और कुछ लिगामेंट्स कैप्सूल से बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हिप जॉइंट में भी आपको बताया था, लिगामेंटम टीरीज उसका इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट था, और बाकी जो लिगामेंट्स थे वो उसके एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स थे। इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स में 3 मेन इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स हैं। एक इसमें मेनिस्कस आता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आप, इसमें सबसे पहले आपको मेनिस्कस दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर में दिखाए हुए हैं ये मेनिस्कस हैं। ठीक है, ये टिबियल प्लेटूस के ऊपर होते हैं। इसके अलावा क्या है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या करता है, वो फीमर के पोस्टीरियर साइड से आता है और आके टिबिया के एंटीरियर साइड पे अटैच होता है। इसी तरह से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी इसी तरीके से अटैच होता है और ये दोनों लिगामेंट्स क्रॉस में होते हैं। अच्छा, मेनिस्कस के होते हैं, सी शेप पैड्स होते हैं, फाइब्रोकार्टिलिजीनियस डिस्क होती हैं। ठीक है, द पेरिफेरल बॉर्डर्स आर थिक एंड अटैच टू द जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, मैं बीच में क्या होगा, थोड़े से ये कनकेव होते हैं थोड़े। ठीक है, बीच से थोड़े डिप्रेस हुए हुए होंगे और साइड से एलिवेटेड होंगे, तो जो उनके साइड्स होंगे थिक और एलिवेटेड होंगे वो जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच्ड हुए हुए होते हैं।
द इनर बॉर्डर इज थिन एंड कनकेव, ठीक है। ऑन द टॉप इज इन कंटेक्ट विद द फेमोरल कंडाइल्स एंड ऑन लोअर इन कंटेक्ट विद द टिबिया, ठीक है। अब ये दोनों बोन्स के बीच में है तो दोनों के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। उसके बाद अब मीडियल और लेटरल मेनिस्कस की शेप को पढ़ते हैं। तो मीडियल मेनिस्कस जो होता है वो क्रिसेंट शेप्ड होता है और उसके एंड्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, उससे थोड़ा सा दूर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ओपन अब सी शेप्ड है तो उसके दोनों एंड्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे। अटैच टू द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज़ ऑलमोस्ट इमोबाइल, ठीक है। और ये कौन से लिगामेंट के साथ अटैच्ड हुआ हुआ होता है? मीडियल मेनिस्कस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ। Whereas the lateral menisci is almost circular and it ends with attached very closely forming a circular shape, ठीक है। अब क्या है कि लेटरल मेनिस्कस जो होता है वो सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, ये लेटरल मेनिस्कस है, इसने पूरा सर्कल बनाया हुआ है, और मीडियल मेनिस्कस क्या है, उसने सी शेप स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ मेनिस्कस क्या है? इट डिपेंड्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द नी जॉइंट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन और इम्पॉर्टेंट एज कुशंस, ठीक है। अब आर्टिकुलर एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट्स में क्या है? अब मेनिस्कस आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट्स और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट्स थे जो क्रॉस में अटैच्ड हुए होते हैं। The anterior cruciate ligament is attached to the anterior intercondylar area of the tibia and passes upward, backwards and laterally to the lateral femoral condyle, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एंटीरियरली आता है, एंटीरियरली टिबिया के साथ अटैच हुआ होता है और जाके पोस्टीरियरली कहाँ अटैच होता है? लेटरल femoral condyle के ऊपर, ठीक है। Anterior cruciate ligament prevents the posterior displacement of the femur on tibia. During new flexion, it prevents the tibia from being pulled anteriorly. अब इसमें क्या है कि ACL क्या है, वो अटैच कैसे हुआ हुआ है कि टिबिया से गया हुआ है और पीछे जाके फीमर के फेमोरल कंडाइल के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो ये किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? इसकी टिबिया की पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट से प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको पीछे की तरफ नहीं जाने देगा। ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन इट प्रिवेंट्स द टिबिया फ्रॉम बीइंग पुल्ड एंटीरियरली। और नी फ्लेक्शन के दौरान क्या होता है कि ये टिबिया को किस चीज़ से प्रिवेंट करता है कि वो एंटीरियरली ना आए। नी फ्लेक्शन में क्या होगा कि आपकी जो लेग और थाई है वो एक दूसरे के साथ करीब आएंगे, ठीक है। जब ये करीब आएंगे तो इसने उसको होल्ड किया हुआ होगा टिबिया को आगे से, तो ये उसको वहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है, उसको अपनी पोजीशन में रखेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देख लें इस डायग्राम में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की तरह अटैच्ड है, टिबिया से गया हुआ और पीछे जाके लेटरल फेमोरल कंडाइल के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया एंड passes upwards, forwards and medially to be attached at the anterior part of the lateral surface of medial condyle of the femur, ठीक है। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से इसकी अटैचमेंट है, लेकिन क्या है, ये पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया से गया है और पीछे जाके किसके साथ अटैच हुआ है? मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर के साथ। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर ऑन द टिबिया, ठीक है। ये किसको प्रिवेंट करता है कि फीमर जो है वो एंटीरियरली ना निकल आए, ठीक है। ये उसको पीछे की तरफ होल्ड करके रखता है। इसके बाद विद नी फ्लेक्स्ड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स द टिबिया फ्रॉम बीइंग पुल्ड पोस्टीरियरली, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर नी की फ्लेक्शन हुई हुई है तो ये किससे प्रिवेंट करेगा? टिबिया को प्रिवेंट करेगा कि वो पोस्टीरियरली ना जाए, ठीक है। अब इन दोनों लिगामेंट्स का असल में क्या फंक्शन है कि टिबिया को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रख रहे हैं ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, ये ठीक है। नी की कोई भी मूवमेंट होगी तो ये उसको प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पे देख लें ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स हैं, उसके अंदर 4 लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंटम पेटेला होती है, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है और ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट्स है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पहले 3 लिगामेंट्स पढ़ते हैं, 4th को हम बाकी लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लिगामेंटम पेटेली कौन सा होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लैट लिगामेंट अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ,
ठीक है। Originates on the apex of the patella distally and adjoining margins of the patella and the rough depression on its posterior surface, ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैच है? पेटेला के पोस्टीरियर सरफेस पे ये लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है। इट इंसर्ट्स ऑन द ट्यूबरोसिटी ऑफ द टिबिया, और जाके कहाँ पे अटैच हुआ होता है? टिबिया की ट्यूबरोसिटी के ऊपर। इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉमन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल, ठीक है। अब ये असल में कंटिन्यूशन किसकी है? क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, आपका जो थाई का बड़ा मसल है वो क्वाड्रेटस फेमोरस मसल है, ठीक है। उसके टेंडन के साथ ही इसकी इलोंगेशन होती है और ये लिगामेंटम पेटेले बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, पेटेला है, ठीक है। पेटेला के ऊपर से, पेटेला के पीछे से कौन सा लिगामेंट जा रहा है? लिगामेंटम पेटेले, ठीक है। यहाँ पे देखें नीचे से ऊपर उधर से आया और नीचे जाके किसके साथ अटैच हुआ हुआ है? टिबियल ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच हुआ हुआ है। इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेटेलर लिगामेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स आते हैं। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, सॉरी, अच्छा, इसके बाद मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ पे होगा? आपके मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे होगा। इज द लिगामेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर इनसाइड सरफेस ऑफ द टिबिया टू द बॉटम इनसाइड सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है। द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रिवेंट्स नी इंजरी बाय स्टेबलाइजिंग द जॉइंट एंड प्रिवेंटिंग द नी फ्रॉम बकलिंग इनवर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? मीडियल साइड ऑफ द नी से उसको प्रिवेंट कर रहा है। और क्या होगा? जब भी आप नी की मूवमेंट कर रहे हो तो उसको किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? बकलिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपका नी जो है वो मूवमेंट के दौरान मिडली निकल आए, ठीक है, जिसको नॉक नी भी कहते हैं। अक्सर इस तरह की बोनी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिसमें आपके नीज जो होते हैं वो दोनों मिडली बेंड हुए हुए होते हैं। तो असल में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है? वो किसी भी मूवमेंट के दौरान या नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको प्रिवेंट करता है कि वो आपके नीज मिडली बो कर जाएँ या मिडली डेविएट हो जाए। इट इज़ फर्मली अटैच टू द एज ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। ये कहाँ पे अटैच होगा? एजेस ऑफ द मीडियल मेनिस्कस के साथ अटैच होता है। यहाँ पे देख लें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ये। उसके बाद आपके पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं। The lateral collateral ligament extends from the top outside surface of the fibula to the bottom outside surface of the femur, ठीक है। अब क्या होगा? ये लिगामेंट जो है ये लेटरल साइड पे अटैच है। आउटसाइड सरफेस का मतलब क्या है? कि लेटरल साइड पे अटैच है, ठीक है। द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द नी ऑन द आउटसाइड ऑफ द जॉइंट, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिस तरह से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड से उसको स्टेबलाइज कर रहा था, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इसी तरीके से लेटरल साइड से उसको स्टेबलाइज करेगा आपके नी जॉइंट को। यहाँ पे देख लें आप, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मीडियल साइड पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जब आप सामने से देखते हैं तो इस तरीके से आपको लिगामेंट्स दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच।